हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने एक सीरीज रन कर रखी है। उसी सीरीज़ के अंदर है जो मैंने इस बार क्वेश्चन सेलेक्ट किया रोटेशनल डायनेमिक्स का। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? वन एंड ऑफ ऑरिजेंटल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट डब्ल्यू एंड लेंथ एल, ये बच्चों बीम है, करेक्ट। और ये पाइवोटेड है बच्चों, इस जगह से जो ये हिंज है एक तरीके से, ये पाइवोटेड है। इसकी लेंथ एल है और डब्ल्यू इसका वेट है। इज हिंज्ड एट ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट ओ एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल रोप। और इसके अदर एंड इन इस रॉड का, जो कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो इसके ऊपर से एक है जो स्ट्रिंग सपोर्टेड है, ये वाला एंड स्ट्रिंग सपोर्टेड, ये स्ट्रिंग है बच्चों, करेक्ट। ये क्यू पॉइंट के ऊपर है जो टाइड है, और इस स्ट्रिंग के अदर एंड के ऊपर एक अल्फा डब्ल्यू, इसका जो वेट है उसका अल्फा टाइम्स वेट है जो इस ब्लॉक का है, ये जो इसके साथ अटैच्ड है और इससे सपोर्टेड है। और इस कंडीशन के अंदर है जो इट रिमेन्स इन और स्टेज इन इक्विलिब्रियम इन दिस पोजीशन, करेक्ट। ए ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा डब्ल्यू इज अटैच्ड टू पॉइंट पी, ये ब्लॉक है बच्चों, अल्फा डब्ल्यू इसका वेट है। बीम एज शॉन इन द फिगर, द रॉप कैन सस्टेन ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2√2 इंटू डब्ल्यू। 2√2 ये मैक्सिमम टेंशन है बच्चों जो रॉप है जो सस्टेन कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, करेक्ट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। द टेंशन इन द रोप इज 2 इंटू डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अब बच्चों है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ, रिएक्शन फोर्स, तो बच्चों है जो रॉड ने है जो इसके ऊपर सर्टेनली है जो फोर्स अप्लाई कर रखे हैं। एक तो रोड वेट के कारण है जो ये जो इस वॉल को, इस रोड के वेट के कारण, ये जो रोड का वेट और ये अल्फा डब्ल्यू, इसके कारण है जो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो है जो इस किस पे, वॉल पे एक फोर्स लगता है इस पॉइंट के ऊपर, किसके कारण? डब्ल्यू इक्वल टू ये डब्ल्यू, ये मिड पॉइंट है बच्चों, इट इज द मिड पॉइंट L/2 और इट इज द L/2, करेक्ट। तो इस वेट के कारण जो रोड का वेट है और इस वेट के कारण अल्फा टाइम्स डब्ल्यू के कारण जो है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो किस पे फोर्स लगता है, वॉल पे। तो वॉल उसकी रिएक्शन देती है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, करेक्ट। ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है, करेक्ट। और अगर मैं इसमें टेंशन T मान लूं, T, टेंशन इन द रोड इज स्ट्रिंग इज T, और साथ ही ये एंगल भी चेक कर लेते हैं बच्चों, ये एंगल कितना है। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये L है, ये L है, तो ये 45 होगा ऑब्वियसली, करेक्ट। अब है जो ये y डायरेक्शन मान लेता हूं और ये x डायरेक्शन मान लेता हूं। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट करने पर बच्चों ये हो जाएगा T sin 45, ये हो जाएगा T cos 45, T cos 45। अब ये T cos 45 इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, तो ये अल्टीमेटली वॉल पे जाके लगेगा और वॉल इसकी एक रिएक्शन देगी बच्चों। लेट दिस बी N1, ये जो N1 है, N1 है। तो मैं जो इसको यहां है जो आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, इट इज N1 एंड इट इज N2। ये रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल, करेक्ट। इनका वेक्टर सम है जो अगर आप चेक करें तो इट इज द वेक्टर सम, वेक्टर n। और ये जो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन फोर्स है, टोटल रिएक्शन है, ये टोटल रिएक्शन फोर्स ऑन रॉड, और वॉल पे जो माइनस ऑफ वेक्टर n, ये है ऑन वॉल। आप इसको एक्शन मान लें तो ये रिएक्शन हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ये एक्शन और ये रिएक्शन। ये ऑन वॉल है,
ये फोर्स ऑन रॉड है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। द वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों ये N2, इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट N2 एंड इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो N2 N1 करेक्ट। अब बच्चों रॉड इक्विलिब्रियम में, सिंस रॉड इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक्चुअल में रोड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इट मींस ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम जब होते हैं तो वो कंबाइंड है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम माना जाता है, करेक्ट। तो रो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब अपवर्ड फोर्स N2, वाई डायरेक्शन में फोर्स N2 ऑन रोड, ये बैलेंस हो जाएगा W प्लस अल्फा W, ये इक्वेशन 1 हो गई। सॉरी N2 प्लस ये वाला फोर्स भी है बच्चों T sin 45, T sin 45 करेक्ट, ये इक्वेशन 1 हो गई, T sin 45। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो T sin 45 ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से जो ये T cos 45 है ये N1 को काउंटर करेगा, N1 इक्वस टू ये बैलेंस कर लेगा 2 cos 45 को, इट इज इक्वेशन 2 करेक्ट। ये N1 जो है किसको बैलेंस करेगा, T cos 45, ये x डायरेक्शन के लिए, 4y डायरेक्शन है ये, 4y डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया है, और 4x डायरेक्शन करेक्ट। अब बच्चों इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इन सब ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टॉर्क कैलकुलेट करें, तो इससे आपको जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी और सबके सब रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ओ, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेने पर, तो बच्चों एक फोर्स वर्क कर रहा है W करेक्ट, और ये डिस्टेंस है L/2, तो W इंटू L/2, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, क्लॉकवाइज सेंस में करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों फोर्स W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज L/2, और ये जो किस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है इसको क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए क्लॉकवाइज सेंस में तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा करेक्ट। ये टॉर्क है जो क्लॉकवाइज सेंस में, जो इसको टेंड्स टू रोटेट द रोड इन क्लॉकवाइज सेंस, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करें करेक्ट। इसके बाद अल्फा W ये भी है जो इसको किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो अल्फा W इंटू L माइनस अल्फा W इट इज़ द फोर्स, और मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम पॉइंट दैट इज L इस वाले केस के अंदर करेक्ट। इसके बाद है जो बच्चों ये वाला फोर्स जो है T sin 45, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा T sin 45 यानी T/√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म दैट इज L करेक्ट। इसके बाद T cos 45 की लाइन ऑफ एक्शन है जो पॉइंट O की ओर है बच्चों करेक्ट, तो देयर इज नो मोमेंट आर्म करेक्ट, फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, थीटा है जो बच्चों 180 डिग्री है, तो इसका मोमेंट है जो 0 हो जाएगा T cos 45 का करेक्ट, और N2 का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये O पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है, और ये सब टॉर्क क्या है, 0 है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टोटल टॉर्क क्या हुआ, 0 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि रोड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो, वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है ही है, वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है करेक्ट। नाउ साइड चेंज कर लेते हैं बच्चों, L को कैंसिल कर लेते हैं और साइड चेंज कर लेते हैं, T/√2 इक्वस टू हो जाएगा W/2 प्लस अल्फा
W। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और मिल गई बच्चों, इट इज़ द थर्ड इक्वेशन। अब सबके सब रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों आपका N2 है, इट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट। तो N2, तो फ्रॉम फर्स्ट N2 को सॉल्व करें, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, N2 इक्वस टू W प्लस अल्फा W माइनस टी साइन 45 यानी माइनस टी बाई √2, करेक्ट, N2। अब है जो बच्चों t की वैल्यू है जो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, t बाई √2 की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं। कौन सी वाली? ये t बाई √2 है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो W प्लस अल्फा W माइनस W बाई 2 और माइनस अल्फा W, अल्फा W से अल्फा W, तो ये आ रहा है बच्चों N2 इक्वस टू W बाई 2। तो ऑब्वियसली N2 डजंट डिपेंड अपॉन अल्फा, वो अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन अल्फा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों है जो हम अदर ऑप्शंस को कंसीडर करें, अदर ऑप्शंस यहीं निकल जाएंगे बच्चों। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बच्चों N1। तो ये हो गया 2 cos 45 यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो N1 इक्वल टू हो रहा है आपके पास T बाई √2, तो T बाई √2 की वैल्यू यही है, यहाँ पुट कर दीजिए आप। T बाई √2 है जो इक्वल्स टू है W बाई 2 प्लस अल्फा W, तो W बाई 2 प्लस अल्फा W। अब ये कह रहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। तो अल्फा की 0.5 वैल्यू पुट करें, तो अल्फा की वैल्यू पुट अल्फा इक्वल टू 0.5 यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों W बाई 2 प्लस 0.5 यानी अगेन W बाई 2, तो दैट इज W, करेक्ट। तो द ओरिजिनल कंपोनेंट रिएक्शन फोर्स और इक्वस टू W फॉर अल्फा इक्वस टू 0.5। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी है जो फिर करेक्ट आया बच्चों। अब बच्चों थर्ड ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। इन इक्वेशंस को लिखने के बाद है जो हमने जो इक्वेशंस लिखी है 3 इक्वेशंस, इसके बाद इक्वेशन है जो पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है बच्चों, करेक्ट। थर्ड, द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वस टू 0.5, करेक्ट। तो टेंशन है जो इन द रोड, तो अभी है जो बच्चों T बाई √2, करेक्ट, इसी में पुट कर दीजिए बच्चों 2W। तो जैसे T बाई √2 इक्वस टू W बाई 2 प्लस अल्फा W यानी अगेन W बाई 2, तो इट इज W या T इक्वस टू हो रहा है आपके पास √2 इंटू W या √2 इंटू W, करेक्ट। तो बच्चों ये हो रहा है, जबकि यहाँ टेंशन दे रखा है इन्होंने 2W, तो इट इज रॉन्ग, ये √2 इंटू W है बच्चों, √2, तो इट इज रॉन्ग ऑप्शन। द रॉप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5, करेक्ट। रॉप ब्रेक्स फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1.5। तो फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों। तो रोड विल ब्रेक इफ टी टेंशन इज ग्रेटर देन, देखो बच्चों इसने दे रखा है कि द मैक्सिमम टेंशन विच कैन सस्टेन, कौन सी, ये रोप जो सस्टेन कर सकती है, स्ट्रिंग जो सस्टेन कर सकती है वो 2√2W है मैक्सिमम टेंशन। तो इट मीन्स आपका जो टेंशन है वो है जो ब्रेकिंग होने के लिए किससे ग्रेटर होना चाहिए, 2√2W से ग्रेटर होना चाहिए। स्ट्रिंग विल ब्रेक,
स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ टी इज ग्रेटर देन 20W। अब टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से उठा लीजिए आप, करेक्ट। तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो पहले तो √2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज देता हूँ बच्चों, तो √2/2W प्लस √2 अल्फ़ा W इज ग्रेटर देन 2√2, करेक्ट, 2√2। अब बच्चों √2W, ये W हो रहा है। अब √2W से जो होल इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो √2W ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा और √2W यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों 2। अब यहाँ से अगर चेकिंग कर लें तो अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर देन 2 माइनस 1/2, दैट इज अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2, यानी अल्फ़ा ग्रेटर देन 1.5, मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5, यानी अल्फ़ा को जो 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू है जो 1.5 से ग्रेटर है तो स्ट्रिंग विल ब्रेक। तो बच्चों है जो अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको है जो नॉर्मल इक्वेशंस होती है रोटेशनल डायनेमिक्स की, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम, उसको अप्लाई करना है, फोर्स को ढंग से रिजॉल्व करना है और चेक करना है किस पे कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। वी विल सर्टेनली इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।